गारंटी दो, देश हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसान का देश में सरकार का तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसान आंदोलन का जोर शोर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। यहीं बिहार चंपारण से उड़ीसा के किसान अक्षय जी के नेतृत्व में बढ़िया दुभर तक पहुंच गए हैं और वह बार बार सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी किसान मौजूद हैं वह लगभग हजारों की तादाद में। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। सरकार कॉर्पोरेट का काम कर रहे हैं, कंपनी का काम, कंपनी लोग का काम करता है। अदानी अंबानी से एडवांस लिए है वो। किसान को नहीं चाहिए वो कानून। गणतंत्र देश में जनता मालिक है, हम जिसको वोट देते हैं वो सेवक है। मालिक को पूछना चाहिए क्या करना चाहिए। मालिक जब मना कर रहे हैं कानून हम नहीं चाहिए, वो सेवक आंदोलन के सपोर्ट में है ना। चाहिए भाई, इनका हक है, एक इनका अधिकार है। भैया आप लोग कहाँ से चल के आ रहे हैं? बहुत सारी भीड़ हम देखे तो मैंने सोचा कि आप लोगों से पूछे कि आप लोग कहाँ से चल के आ रहे हैं और बहुत सारी जनसंख्या में आ रहे हैं, तो आप लोग का मकसद क्या है? हम अक्टूबर 2 को गांधी जंक्शन से बिहार चंपारण से लोकनीति पदयात्रा जो निकले हैं जी। और ये अक्टूबर 2 से 20 अक्टूबर तक बनारस पहुंचेगी। जो केंद्र सरकार जो 3 किसान बिल लाए हैं उनके खिलाफ में और ये 3 बिल को वापस करने के लिए, रद्द करने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। ज़्यादा करके उड़ीसा के लोग किसान भाई हुआ है, हमारे साथ बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश कई लोग भी है। ये तीनों बिल को कैसे वापस किया जाए इसलिए हम लोकनीति पदयात्रा निकले। कितनी जनसंख्या कितनी होगी आपके लोगों की? करीब 2-3 हज़ार से करीब आए हैं। 2-3 हजार लोग। इतनी बड़ी जनसंख्या में आप लोग वहाँ से इतने दूर से इतनी बड़ी पदयात्रा तय कर रहे हैं, इसमें तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। मुश्किल तो ऐसे ही हो रहा है कि जनता का जो किसान लोग है पैर में भी छिलना आ जा रहा है, लेकिन क्या उससे उनको लग रहा है कि उससे बड़ा दिक्कत है कि अगले दिन में हमारा जमीन चला जाएगा और स्वतंत्रता चला जाएगा और संविधान भी नहीं बचेगा। इसलिए वो लड़ाई कर रहा है। जो बुजुर्ग आदमी है उनसे पूछिए, वो भाषा की दिक्कत है लेकिन वो बोल रहा है कि हमारा जमीन चला जाएगा क्योंकि सारी निजीकरण हो रहा है, रेलवे से लेकर और प्राइवेट सभी प्राइवेट हो रहा है, शिक्षा से लेकर एजुकेशन से लेकर। बचा था सिर्फ एग्रीकल्चर, किसान बचा था, उसको भी आखिर में ये करें। जो मोदी जी बोल रहे हैं अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन बिल्कुल नहीं है। अदानी अंबानी और जो बड़ा बड़ा कंपनियों के लिए अच्छा दिन आ रहा है। किसान भी आत्महत्या कर रहा है, युवा भी आज सड़ रहा है, नियुक्ति भी नहीं मिल रहा है। ये सारी बात आ रही है। आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को और किसान को दोनों को क्या क्या बातें कहना चाहेंगे? आपको सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि सरकार यहीं से रोक दिया जाए, ये आइन को बदला दिया जाए। जैसे मन की बात बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, एक बार जब ये आइन बनाए तभी मन की बात किसान से पूछ लेना चाहिए कि ये किसान ये आइन लागू होना है और ये से मुसीबत क्या आएगा कि नहीं आएगा, उससे पूछना चाहिए। बिल्कुल नहीं पूछे, 3 दिन में ये संसद में बना दिए, कानून बना दिए। और दूसरी बात है, किसान भाइयों को सारा भारत में मैं बोलना चाहूँगा कि ये मुद्दा सिर्फ किसान की नहीं है, ये मुद्दा सारा भारतवर्ष की स्वतंत्रता का है, संविधान बचाने का काम है। ये जो आप लोग इतने हुजूम में चल रहे हैं, ये सरकार को तो इन्होंने बताया कि क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपने किसान के जीना मरना लड़िए। देखो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली जो लोग लड़ रहा है, बीजेपी वाला जो भ्रमित शब्द बारम्बार यूज करता है, वो बोलता है कि आदमी किसान का नेतृत्व भ्रमित फल रहा है। रियल है कि जो उड़ीसा पछुआ राज्य, भूखमर राज्य, हम संदेश देना चाहिए कि पंजाब और राजस्थान और यूपी का वेस्टर्न का आंदोलन नहीं है, पूरी तमाम हिंदुस्तान आंदोलन है कि सबसे छोटे राज्य से हज़ार किलोमीटर दूर से आदमी आता है और पैदल से जाकर यूपी और बिहार जो सबसे बड़ा राज्य है उनका अंदर जंगल पाता है कि जब तक बिहार नहीं जगेगा यूपी पूरा दम से नहीं जगेगा। अभी तो कई सारे किसान शहीद भी हो चुके हैं इसमें। ठीक, तो शहीद होने का बाद भी सरकार का दिमाग में क्या चलेगा? कितना सीट हरियाणा में 10 सीट, पंजाब में कितना सीट है? राजनीति लोग कोई अच्छी नहीं रहता है, वो सीट का गिनती करता है। तो आप लोगों को क्या लगता है इसका मतलब चुनाव के तरीके से अगर देखा जाए तो किसके पक्ष में ये, मतलब 2022 में भी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है? आज तक सबसे बड़ा चैनल है जो पंचायत इलेक्शन हुआ, पंचायत चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, क्या हुआ? बीजेपी वाला दिमाग खराब हो गया, जो जाट वोट उनका पूरी 80 का वोट विलोप चल गया। इसलिए आज देखो, आज पुलिस वाला ज्यादा नालिया। अगर एक बात में पूछा जाए तो किसानों का वोट किसको जा रहा है? किसान वोट जरूरी जाना चाहिए बीजेपी के खिलाफ, इसलिए हमें जरूरी छत्तीसगढ़ क्या आप देखो,
मतलब कोई छत्तीसगढ़- कोई एक पार्टी हम आपसे पूछना चाहें तो किसानों का किसके पक्ष में जा रहा है वोट, पंजाब हो या उत्तर प्रदेश? हमारा विचार से जो कांग्रेस भी जगह कांग्रेस भी और प्रतिनिधित्व किया था, कांग्रेस को किया था कि आज बीजेपी सबसे बढ़ गया, सबसे। इंदिरा गांधी बैंक को राष्ट्रपति बनाया था, वो सब राष्ट्रपति बिकेगा। दूसरा बात छोड़ दो, किसान क्या बोला था, ये लाइन लूट की और कोरोना का टाइम में किसको विश्वास नहीं लेकर किसान पर जो खाप रहा है और जो दोनों बंधु है अंबानी अभी किस जगह आप लोग रुके पड़े यहाँ पे? यहाँ पे बलिया में। तो यहाँ का मान लीजिए इतने लोगों का खान पान ये सब व्यवस्थाएं किसान का किस प्रैक्टिस तरीके? किया है, वो खेत में खाना है, खेत में सोना है, उनका कोई मतलब आप लोग सब कुछ साथ लेके चल रहे हैं? अपना प्रैक्टिस है, मेहनत करना, दुख सहना किसान का प्रैक्टिस है, इसलिए दिक्कत नहीं है। कोई पढ़ाई सुना आदमी ऐसे मूवमेंट कर नहीं अच्छा सकता है। आप क्या बोल रहे हैं भैया? हम कैसे झेल रहे हैं? अब देखो, किसान का बेटा कभी भी भूख नहीं मरता। हम किसान का बेटा है, कहाँ पे जाएगा? किसान ही खिलाएगा, नहीं तो हमारा 2-4 रोज का खाना पड़ा हुआ है। हम अपन का खाता 2-2 हजार करके उड़ीसा से 20,000 हमारा मेंबर है, 2-2 हजार करके दिए, वो पैसा से हम लोग आए। यहाँ पे कोई किसान देगा, कोई बुजुर्ग देगा, कोई मुखिया देगा तो खाते रहते। हम किसी पार्टी दल को विश्वास नहीं करते हैं, उनका साथ जाएगा भी नहीं। ये राजनीतिकरण नहीं है, ये दूसरी आजादी का आंदोलन है। एक मिनट, अगर एक बात मैं बोलूं तो जो भाजपा है जो किसानों के साथ अन्याय कर रही है, इसको किसने चुना है? हम लोग चुने हैं। कौन चुने हैं? हम लोग ही चुने हैं। तो गलती किसकी है? हमारी ये गलती है, वही तो बोल रहा हूँ। हम लोग वो गलती हो गया, फिर सुधरना चाहिए। जब जैसे इंदिरा गांधी को लोग चुने थे, इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाए, ये अगस्त इमरजेंसी है। जो हमारी किसान को मारा गया है वो तो इंग्रेज से ज्यादा है। वो जैसे झालवानी बाग हत्याकांड हुआ था, अभी मुद्दे सुन ले यहाँ से। अभी जो लखीमपुर खीरी में हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो निंदा करते हैं। मैंने वो गणतंत्र होना मजबूर है, वो इंग्रेज से ज्यादा हो गया। वहाँ पे जो मंत्री हैं उसको बर्खास्त करना चाहिए। बरकत जरूर करना चाहिए, नहीं तो हम लोग बहुत कुछ करूंगा। अभी पहुंचूंगा तो भी मोदी का घर जाऊंगा, पूरा गांव घूमूंगा। ऐसे जो बोल रहा हूँ आदमी लोग को बोले हम किसान का बेटा है, आप भी किसान की हो गए, क्योंकि इंडिया में 80% किसानी है। तो उन लोग आप लोग जैसे चुने वो लोग को, वो हमारी खिलाफ है। नहीं, इसीलिए चुना तो देखिए, चुना तो हर कोई है, जनता वोट दिया है तभी ना वो जीते हैं। जनता तो वोट दिया, अभी जनता को बोलूंगा नो, क्यों? तो जनता की गलती इसमें है कि नहीं है? जनता का गलती क्या होगा? किसी को भी चुनना चाहिए। क्यों चुनेगा किसी को? अपना हित देख के नहीं चुनेगा वो। आप मेरा बात सुनो, आपको राजा कुर्सी पे बैठेगा, हमारी काम करो करके हमारी काम नहीं करेगा, आपका खिलाफ आवाज जाएगा। वही होता है। तो किसका काम, सरकार किसका काम कर रही है? सरकार कॉर्पोरेट का काम कर रहे हैं, कंपनी का काम, कंपनी लोग का काम करता है। अदानी अंबानी से एडवांस लिए है वो, इसीलिए वो ये मतलब इनका जो 3 काला कानून वापसी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? हमारी देश में हमारी चुने हैं प्रधानमंत्री, किसी वो आदमी वो जो कानून बनाए किसी लिए बनाए? हमारे लिए बनाए, हमको अच्छा करे। हम नहीं बोलते, वो जो गणतंत्र में कौन मुख्य है? हम मालिक है। मालिक जब बोल रहे हैं तू हमारा नौकर है, तेरे को चुन के बैठा है। अगर सरकार नहीं मानती है आप लोग की बात, जैसे कि 1 साल से आप लोग आंदोलन में है, तो सरकार आप लोग की बात नहीं मान रही है अभी तक, अगर आगे तक भी ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? फिर ऐसा चलते रहेगा चुनाव तक। मोदी जब गाड़ी छोड़ के जाओ उसी तक चलना चाहिए। हम लोग चल रहे हैं। मतलब बीजेपी हट जाएगी तो आप लोग आंदोलन छोड़ देंगे? कोई भी हट नहीं, छोड़ना नहीं, हमारे मकसद पूरा होना चाहिए। देखो, मैं 100 बात का एक बात बोलता हूँ। जब 1960 को एक गेहूं का बोरी 60 रुपए थे और एक यूपी स्कूल टीचर का तनख्वाह 100 रुपए थे, एक बोरी खरीद कर वो झेलता था। आज क्या हुई बोलो? 20 बोरी वो गाँव खरीद करके, जो खेतों में गेहूं होता है वो इकट्ठा खरीद करने उनका पास पैसा है। हमारी नौकर है, फिर हमसे खरीद करता है। चाय दुकान में चाय बेचने वाले। सरकार तो बोल रही है कि एमएसपी मिल रहा है, एमएसपी मिल रहा है। एमएसपी क्यों? हमको एमआरपी दो। एमएसपी क्या है? हमको एमआरपी चाहिए हर जगह। दवाई पे चलो एमआरपी, कहीं पे भी देखो भाई, कंपनी का एमआरपी हम पैदा कर रहे हैं, हमको एमएसपी, हमको एमआरपी चाहिए। अभी किसान जो है, किसान सरसों पैदा करता है, ठीक है, लेकिन उसका जो है अभी रेट 200 के पार जा रहा है। तो जो इसका करू तेल है 200 रुपए के पार जा रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है, हमको हमारी जब फसल उबल जाती है उसी टाइम कम रेट में वो खरीद कर लेते हैं, और वो अपना बना के है, जब जरूरत होता है वो टाइम 200-300 करके बेचते हैं। अभी अडानी का बोतल आ गया है करू तेल उसका। हाँ आएगा। हम अभी बरखास्त, गांधी जी जैसे स्वराज बोले थे, इसका नेपथ्य में है स्वराज है। हम बर्खास्त करूंगा,
हम वो तेल को बर्खास्त करूंगा। देखो ना आगे क्या हो रहा है। तो ये तो सब कोई उसका विरोध करेगा तब संभव हो पाएगा ना। सब क्यों नहीं होगा भाई, सच्चाई को सच्चाई बोलने से दूर नहीं होगा। सच जब सात पाताल ऊपर के निकलेगा, जब निकलेगा वो आग होकर निकलेगा, ये सोचना चाहिए। जब आप देखे, जब आजादी का आंदोलन हुई तब कौन आई? कांग्रेस ने आई। जब इंदिरा गांधी ने जोरदार लगाई उसी टाइम क्या हुई? कौन है भैया और कोई कहाँ गए? आप इस किसान आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? किसान आंदोलन पहले से तो बहुत सारी चीजें आंदोलन हो रहा था। अभी किसान आंदोलन की पहले हो रहा है। आप कहाँ से ये बताइए? मैं तो उड़ीसा का हूँ। उड़ीसा से? हाँ। अभी आप कहाँ पहुँचे हैं उड़ीसा से आते हुए पद यात्रा करते हुए? पदयात्रा करते हुए हम लोग अभी बलिया के पास है। बलिया पहुँचे हैं? हाँ। इतना दूर मतलब आप लोग पैदल आए, क्या क्या परेशानियाँ हुई रास्ते में? परेशान तो बहुत सारे हुए, लेकिन जहाँ जहाँ आता हूँ हम लोगों को सुनाई आता है कि बीजेपी के लोग हमको बहुत परेशान करते हैं। जहाँ रुकता हूँ कहाँ लाइन कर देते हैं, कहाँ खाने के लिए भी बंदोबस्त जो जिधर करता हूँ वहाँ के जाए पहुँच के उसे खाना भी हम कैसे न खाना नहीं पाए इसे रोक देते हैं। इसलिए हम जो तीनों काला कानून के खिलाफ लड़ाई। तो आप लोग जो है इतना कुछ सहते हुए आ रहे हैं, हाँ, जबकि हर चीज़ को पता है, हर कोई लगभग उस समय 70% जितना वोट हुआ था 70% के आसपास केवल बीजेपी को पड़ा था। तो ये तो कहीं ना कहीं हर कोई इसको खुद का दोस्त मान के चल रहा है, जो किसान पक्ष के आंदोलन में, कि हमने इसका गलत किया। वो गलत क्या है? वो तो हमारे लिए कुछ नहीं करता है। वो बोलता है मैं किसान का साथ हूँ। ठीक है, ठीक। या आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आखिर सरकार को क्या करना चाहिए इस पर? ये जो कानून है गलत बनाए, किसान को नहीं चाहिए वो कानून। गणतंत्र देश में जनता मालिक है, हम जिसको वोट देते हैं वो सेवक है। मालिक को पूछना चाहिए क्या करना चाहिए। मालिक जब मना कर रहे हैं कानून हम नहीं चाहिए, वो सेवक क्यों बनाए हमारे लिए? मतलब इसको वापस ले लेना चाहिए सरकार को? बिल्कुल तुरंत वापस लेना चाहिए। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि एमएसपी था, है और रहेगा। इस पे आपका क्या कहना है? हम तो एमआरपी, हम तो जस्टिफाइड रेट कर रहे हैं, हमें क्यों एमएसपी लगे? फिर भी किसान सब कुछ छोड़ के एमएसपी कह रहा है। आप भी उड़ीसा से ही आए हैं? हाँ, हम उड़ीसा का। उड़ीसा से कितने लोग आए हैं? लगभग कितने लोग? लगभग 2000 के आसपास लोग हैं। हम पैदल आ रहे हैं। गांधी जयंती चंपारण यूपी से कोई है? कहाँ से भैया? अमेठी से। हाँ, तो लाइट में आ जाइए। आप अमेठी से हैं? जी। आप आंदोलन जो हो रहा है किसान कर रहे हैं, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये अच्छा कर रहे हैं? आप आंदोलन के पक्ष में हैं या सरकार के पक्ष में? हम लोग आंदोलन के सपोर्ट में हैं। और जो एक क्वेश्चन है कि कानून में क्या खराब है जी, तो आज का जब अखबार दिल्ली का एक पढ़ेंगे तो उसमें दिल्ली के अखबार में सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि 31 मार्च तक तिलहन पर भंडारण नहीं होगा। मतलब सरकार ने जो आवश्यक वस्तु अधिनियम को ख़त्म किया है, कानून का एक हिस्सा वो भी है। और वो आज सरकार के सामने समस्या है तेल की बढ़ती कीमत पर, वो आवश्यक वस्तु अधिनियम के लिए दूसरे आदेश जारी करके उसको लागू करना चाह रही है। तो ये बता रहा है सरकार का आज का चरित्र, जो उसको मजबूरी में लेना पड़ा कि महंगाई को कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है वो महंगाई को रोकने के लिए, और मतलब दिल्ली सरकार जो है वह महंगाई रोकने के लिए यह कानून पारित कर रही है अपने। जी हाँ, केंद्र सरकार ने ये आदेश आज के अखबार में सुबह न्यूज़ में आया है जी कि 31 मार्च तक तिलहन के भंडारण पर सीमा निर्धारित कर दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कानून स्वतः आपको लगता है कि अगर केजरीवाल सरकार आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी? केजरीवाल सरकार की बात नहीं है, ये केजरीवाल सरकार की बात नहीं की गई है। भंडारण पे जो जो तेल की कीमत बढ़ रही है उससे जो समस्या क्रिएट हुई, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आज ये आदेश पारित किए हैं कि देखिए महंगाई को रोका जाए। तो महंगाई कैसे रोका जाए? उत्तर प्रदेश में तो बिजली का बिल भी बहुत महंगा हो गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई उत्तर प्रदेश में पहले जो है जो बीपीएल श्रेणी का कनेक्शन था उसमें 110 रुपये का 2 महीने का बिल आता था, लेकिन आज की डेट में 250 रुपये प्रति माह बिल हो गया है। तो बिजली का बिल तो बेतहाशा बढ़ गया है।
ट्यूबवेलों का बिल 4 गुना बढ़ गया है। इसका भी किसानों पे असर आ रहा है, बिजली का बिल बढ़ने का? श्रीमान जी, किसानों पे तो असर डीजल का है, बिजली का है, खाद की महंगाई का है, और उसका जो दाम है, जो अभी आपने प्रश्न कहा एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, तो एमएसपी जो सरकार जारी करती है तो कागज में जारी तो कर देती है, लेकिन मिलता कितने लोगों को है? यहाँ पर बलिया में पहले तो 5% लोगों की खरीदारी होती थी, अब तो वो भी इस कानून के हिसाब से बोल रहे हैं कि एमएसपी बढ़ रही है, एमएसपी मिल रही है। पहले तो 5% मिलता था, अब आगे पता नहीं क्या होगा। आप जब रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो एमएसपी सीएससीपी जो रेट निर्धारित करती है, सीएससीपी ने गेहूं का रेट 2200 रुपये से अधिक तय किया है, लेकिन सरकार, ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश ने सीएससीपी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है मूल्य आयोग है जी, वो सरकार को रिकमेंड करती है कि गेहूं की कीमत, धान की कीमत, मक्के की कीमत, बाजरे की कीमत ही आई। तो गेहूं का एक सैंपल है कि 2200 से अधिक रुपए सीएससीपी ने गेहूं का दाम तय किया, लेकिन सरकार जो एमएसपी दे रही है वो 2040 रुपये दे रही है। तो जो सीएससीपी दे रहा है उससे भी सरकार कम देती है, और उसके बाद ये जो गेहूं सरकार खरीदती है खाद्य सुरक्षा के लिए, मात्र वही गेहूं किसान अपना बेच पाता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से किसानों को क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, किसान जागरूक हो रहा है और जाग रहा है। हर किसान की अलग अलग लड़ाई है। हम आज बलिया में खड़े हैं। बलिया के किसान की जो मांग है वो ये है कि यहाँ पर अभी मैं देख के आ रहा हूँ, सिताब दियारा से और यहाँ तक हजारों परिवार 2014 से 2019 से बाढ़ से प्रभावित हैं, और उनका पुनर्वास सरकार नहीं करा सकी, उनको कोई राहत नहीं मिला। इसी तरह से बलिया की जो समस्या है वो ये है कि इस बार मकाई की फसल लोग नहीं बो पाए, धान की फसलें बो गई, इनका कोई मुआवजा नहीं मिलता है। बलिया का जो है किसानों पे, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, मैंने भी इस पे सर्वे किया है, हमारे चैनल ने इस पे सर्वे किया है, या बाढ़ से यहाँ की 60% जो अनाज का उपज है वो बिल्कुल कम हो गया है। हम लोग जिस रास्ते से आ रहे हैं दोआब से, जी जी, जेपी नगर से, और यहाँ तक हमने देखा, तो क्या इनको मुआवजे की भी मांग आप करते हैं? ये होना चाहिए भाई, ये इनका हक है, ये इनका अधिकार है, लीगल राइट है। और किसान जो जिसका केसीसी है उसका तो प्रीमियम भी जाता है, जो किसान का केसीसी है सबका प्रीमियम जमा होता है, उसको भी मैं देख रहा हूँ। यहाँ 2014 से किसान कह रहे हैं हमको एक पैसे का ना तो आपदा राहत मिली, ना उनको किसी को कोई बीमा क्लेम मिलता है। तो बड़ी दुरावस्था है। जिस क्षेत्र में आप जाएंगे वहाँ किसान की अलग अलग समस्याएं हैं। तो देखा अपने बेबाक तरीके से अपनी बात को किसान किस तरीके से कैमरे के सामने रख रहे हैं। यही हम आपको बात करें तो 1 साल हो गए लगभग इस आंदोलन को, लेकिन सरकार अभी भी कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं इससे भी बेहतर अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय